Good morning, class. This is the first video of chapter number 2, that is matter around us pure? Clear? As you read in chapter first that what is matter. Now I will also repeat it. What is matter? Anything which occupies space, possess mass and presence of which can be felt by any one or more of our five senses. मीन्स क्या है कि मैटर किसे बोलेंगे हम? कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका कुछ मास होता है या उसकी जो प्रेजेंस होती है, मीन्स उसका जो भी प्रेजेंस होती है वो कुछ भी चीज़ है, अगर उसको हम अपने फाइव सेंसेस किसी भी या तो एक या एक से ज़्यादा सेंसेस से हम क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मैटर. ओके. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मीन्स मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं. मैटर को मेनली टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं. मैटर के दो क्लासिफिकेशन होते हैं. फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन. सॉरी, इट इज क्लासिफिकेशन. ओके. अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर के थ्री टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही लिया है. नेक्स्ट आता है केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे दो होते हैं. फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस और सेकंड है इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि जिसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, कि जो चीज़ मिक्स होती है वो फिक्स्ड कंपोजिशन में मिक्स होती है. नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर. इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर भी उसको बोला जाता है. उसमें वेरिएबल कंपोजिशन मीन्स उसकी जो कंपोजिशन जो होती है, जो उसमें मिक्स होते हैं, उनकी कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, वेरिएबल होती है. मीन्स चेंज होती रहती है, कोई फिक्स नहीं है. अब देखिए प्योर सब्सटेंस को क्या किया है कि फिर नेक्स्ट दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड. ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप में एलिमेंट को भी किया गया है. एलिमेंट को किया गया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स थ्री टाइप्स में. और कंपाउंड को किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. इनकी जो डेफिनेशन है मैं इसी चैप्टर में आपको डिस्कस करूंगी. नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर को किस दो फॉर्म में, दो टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड आपका क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. तो जो अब फर्स्ट चैप्टर में तो हमने पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और सेकंड चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, और उसमें ये सारी चीजें मीन्स प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, फिर एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर इम्प्योर या मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनके बारे में पढ़ेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो केमिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस. तो यहाँ पे देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ए होमोजीनियस मटेरियल which contains particles of only one kind has definite set of properties. मीन्स ऐसे होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मीन्स आगे भी आएगा और मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि ऐसा मिक्सचर जिसमें सेम काइंड के मीन्स कंपोजिशन सेम रहती है उसकी. जैसे कि अगर मैं कहूँ शुगर और वाटर का मिक्सचर है, वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है. अगर हम फर्स्ट सिप लेते हैं उसकी तो भी टेस्ट वैसा ही आता है, और लास्ट सिप लेते हैं तो भी टेस्ट वैसा ही आता है. मीन्स चाहे मिडल से ले लो, चाहे स्टार्टिंग से, चाहे लास्ट से, उसका कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है. तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, होमोजीनियस. तो एक होमोजीनियस मटेरियल जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, एक ही काइंड के होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्योर सब्सटेंस. और उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है. जैसे कि it is composed of two or more single substances, it contains them in a fixed proportion by weight. सेम वही है कि इसमें एक या दो सिंगल सब्सटेंस होते हैं और ये कैसे मिक्स होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, बाय वेट वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं. जैसे कि वाटर. अब वाटर में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या किया था, H2O. H2O है
तो वो किस रेशियो में होता है, 1:8 में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। मीन्स बाय मास वो किस में होता है, 1:8 में। तो यहाँ वाटर में फिक्स्ड रहता है कि H कितना होता है और O कितना होता है। ऐसे ही शुगर में C6H12O6 इसका क्या होता है, ये सुक्रोज ग्लूकोज का होता है, और शुगर का क्या होता है, C12H22O11। तो यहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, फिक्स होता है कि कार्बन के कितने एटम, 12, H22 हाइड्रोजन के, और O11 ऑक्सीजन के 11। ऐसे ही सोल्ट कोई भी हो सकता है, NaCl है तो 1:1 में, ठीक है। तो इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए आप प्योर सब्सटेंस की। ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस बिकॉज इट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड। ये मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया किस टाइप का होता है, ये होमोजीनियस होता है प्योर सब्सटेंस, और इसमें एक ही काइंड के पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन भी मैंने फिक्स्ड बताई थी, अभी जो फ्लो चार्ट मैंने बताया कि इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है, मिक्सचर की कैसी होती है, वेरिएबल, एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कंपोजिशन सेम है तो इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय सिंपल फिजिकल मीन्स एक प्योर सब्सटेंस को उसके पार्टिकल्स के अंदर सेपरेट नहीं कर सकते कोई फिजिकल मीन्स से। मीन्स हैंड पिकिंग, अगर मान लो कि पल्सेस में अगर कोई पेबल्स, स्टोन्स वगैरह है तो हम उसको कैसे अलग करते हैं, फिजिकल मीन्स हैंड पिकिंग से हम उसको अलग करते हैं। थ्रेसिंग वगैरह की वजह से किसको अलग कर देते हैं हम, वीट से, और हस्क को अलग कर देते हैं, तो वो फिजिकल मीन्स होते हैं। तो ऐसे ही प्योर सब्सटेंस को कभी भी फिजिकल मीन्स के थ्रू उसके पार्टिकल्स में सेपरेट नहीं किया जाता। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। इसको केमिकल मीन्स के थ्रू ही मीन्स सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें सिंपल एक ही काइंड के पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्योर सब्सटेंस, या इन्हीं को बोला जाता है मिक्सचर। अब इसमें सिर्फ इसमें और प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होगा कि वहां तो फिक्स्ड कंपोजिशन था और इसमें वेरिएबल कंपोजिशन या एनी प्रोपोर्शन। मीन्स उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कोई चीज बाय वेट उसमें मिक्स थी और इसमें कोई भी प्रोपोर्शन में क्या है, मिक्स है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ए मिक्सचर इज डिफाइंड एज ए मटेरियल which contains two or different kinds of particles which do not react chemically। means मिक्सचर किया जाता है और जो मिक्स किए जाते हैं जो सब्सटेंस, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगी आपको। बट आर फिजिकली मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, और उनको फिजिकली मीन्स बाय हैंड उनको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि पल्सेस और स्टोन को अगर हम मिक्स कर दे, छोटे स्टोन्स को और पल्सेस को मिक्स कर दे, तो वो क्या करते हैं, हम बाय हैंड उनको मिक्स कर सकते हैं। तो वहां पे क्या चीज होनी चाहिए कि दाल जो पल्सेस हैं और जो स्टोन्स है वो आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए। अगर कोई चीज हम ऐसी मिला देते हैं कि जो आपस में रिएक्ट कर जाता है तो उसको हम मिक्सचर नहीं बोलेंगे, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, वो आगे आएगा। तो मीन्स ऐसे सब्सटेंस मिलाने चाहिए किसमें, मिक्सचर में, जहां वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते और किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिला। ऐसा जरूरी नहीं है कि पल्सेस मिलाएं और स्टोन्स मिलाएं तो फिक्स ये है कि 2 ग्राम ही मिलाने या 3 ग्राम, हम कितना भी ग्राम मिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मिक्सचर की। इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, दोनों हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मैंने क्या बताया था कि कंपोजिशन सेम होती है थ्रू आउट, जैसे शुगर और वाटर का एग्जांपल लेके बताया। हेट्रोजीनियस क्या होगा कि मैं आपको एग्जांपल ले लूँ वाटर और सैंड का, तो वाटर और सैंड को मिक्स करते हैं तो सैंड थोड़ी देर तो दिखता है हमें कि मिक्स हो रही है, लेकिन बाद में वो क्या होती है, एक्चुअली वो मिक्स नहीं होती, वो क्या होती है, उसमें नीचे बॉटम में सेट हो जाती है। तो अगर हम उसका टेस्ट करते हैं, पहले अगर टेस्ट करें तो सिप में अलग चेंजमेंट आता है और लास्ट सिप में ले तो सैंड का टेस्ट आता है, तो मीन्स वो डिफरेंट कंपोजिशन हो गई। कहीं से मीन्स कहीं सैंड का कंपोजिशन ज्यादा है, कहीं कम है, तो वो होता है हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट आपका आता है इम्प्योर सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर मैटर बाय फिजिकल मीन्स। बाय मीन्स फिजिकल मीन्स के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि पल्सेस और स्टोन्स को मैंने मिलाया तो हैंड पिकिंग से हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तो मीन्स प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल मीन्स से अलग नहीं कर सकते और
मिक्सचर को या इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं फिजिकल मीन्स से। नेक्स्ट है हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन एंड ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर में मैंने पहले भी बताया था कि इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होती है, मीन्स चेंज होती रहती है इसकी कंपोजिशन। अब चेंजमेंट है तो उसका फिक्स्ड मेल्टिंग और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता। मीन्स प्योर सब्सटेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिल्कुल उसकी अपोजिट हो जाएगी किसकी, आपकी मिक्सचर्स की। नेक्स्ट देखिए, प्योर सब्सटेंस को फ्लो चार्ट में मैंने बताया दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? An element is the simplest form of a pure substance which cannot be split up into simpler substance by any physical or chemical means. Means element एक ऐसी सबसे छोटी किसी मतलब प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया है, तो ये पार्ट किसका है, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको और स्प्लिट नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल और केमिकल मीन्स से। फिजिकल क्या होता है, एग्जांपल बता दिया मैंने, बाय यूजिंग योर हैंड, बाय यूजिंग योर बॉडी। और केमिकल मीन्स क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनको सेपरेट करना। तो यहाँ से ये क्यों है, सबसे छोटी फॉर्म है इसलिए इसको और स्प्लिट नहीं कर सकते, चाहे वो फिजिकल मीन्स की हेल्प लेके चाहे वो केमिकल मीन्स की हेल्प लेके। या इसकी और अदर डेफिनेशन है, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसमें जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट में सिर्फ क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, उसमें सेम काइंड के एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ से ये क्या होता है, प्योर सब्सटेंस का पार्ट होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, पार्टिकल्स एक ही काइंड के होते हैं, और इसमें पार्टिकल्स कौन से आएंगे, एटम्स। ठीक है, क्योंकि एटम्स ही सबसे छोटे होते हैं। तो ये डेफिनेशन थी। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए एलिमेंट की, ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, डेफिनेशन में मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट में एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल एटम और एज ए मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ आइडेंटिकल एटम। मीन्स एक एलिमेंट या तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है या क्या कर सकता है, मॉलिक्यूल के तरीके से कर सकता है जिसमें आइडेंटिकल सेम एटम्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट, या इन्हीं को मैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिख दूं, H2 भी एक एलिमेंट है, O2 भी एक एलिमेंट है, N2 भी एक एलिमेंट। क्योंकि ये है तो मॉलिक्यूल लेकिन ये सेम टाइप के सेम आइडेंटिकल एटम्स की हेल्प से बने हुए हैं, तो इसलिए ये भी एलिमेंट में काउंट होंगे, ना कि कंपाउंड में। क्लियर, ये सेम है तो इसलिए ये एलिमेंट में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट इज ए प्योर होमोजीनियस सब्सटेंस। ये कैसा होगा, होमोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट है, इट हैज इट्स ओन फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब फिक्स्ड कंपोजिशन है क्योंकि प्योर सब्सटेंस की क्या होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन, और ये दोनों पार्ट्स भी किसके हैं, प्योर सब्सटेंस के, तो इनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ए फिजिकल और केमिकल मीन्स। मीन्स एक एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते छोटे और पार्ट, क्योंकि एलिमेंट ही सबसे छोटा सिंपलेस्ट पार्ट है तो उसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, एन एटम इज द सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एक एटम, मैंने ये डेल्टन्स थ्योरी में बताया था कि एक एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट में भी केमिकली रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट और कंपाउंड। एक एलिमेंट केमिकली रिएक्ट कर जाता है किससे, एक अदर एलिमेंट से या एक अदर कंपाउंड से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये चीज थी किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। मीन्स ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, O2। ठीक है, और यहाँ से ही अगर मैं बोल दूं आपको कि हाइड्रोजन और SO4 सल्फेट, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनता है, H2SO4। मीन्स ये 2 टाइम्स हो जाता है और ये SO4 2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ से भी यह क्या होता है कि ये एक पॉलीएटॉमिक है और ये इससे रिएक्ट कर रहा है, तो ये एलिमेंट है, और ये कंपाउंड है, ये रिएक्ट कर रहे हैं तो भी एक कंपाउंड बना रहे हैं। मीन्स एलिमेंट अकेला या तो एलिमेंट से रिएक्ट कर जाता है या किससे, एक कंपाउंड से रिएक्ट कर जाता है।
नेक्स्ट आता है एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। अब मेटल्स क्या होते हैं? ए सॉलिड मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, मैलिएबल, डक्टाइल विद गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज नोन एज मेटल। मीन्स ऐसा सॉलिड मटेरियल जो कि क्या है, हार्ड होता है, शाइनी मीन्स चमकीला होता है, मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स जिसको हम शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। डक्टाइल क्या होता है? जिसको वायर्स की फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स हीटिंग कैपेसिटी, हीट को क्या एब्जॉर्ब करना, उसकी कैपेसिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है। ऐसे मटेरियल को, सॉलिड मटेरियल को क्या बोला जाता है? मेटल्स। प्रॉपर्टी मेटल्स की देखिए, मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स विदाउट ब्रेक। मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, उनको शीट्स की फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी मेटल देखिए, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम शीट्स बनाई जाती, आयरन है, आयरन शीट्स बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैलिएबल होती है, कि उनको शीट्स की फॉर्म में हम सेपरेट कर सकते हैं, हम उनकी शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल्स मीन्स कि उनको वायर्स की फॉर्म में हम बना सकते हैं। मीन्स एल्यूमिनियम वायर होती है कि जो हम घरों में बिजली के तार जो होते हैं उसमें एल्यूमिनियम होते हैं, तो वो वायर्स की फॉर्म में होते हैं, तो वो एल्यूमिनियम वायर है जो वो एक मेटल है, तो उनको उस एल्यूमिनियम मेटल से हम शीट भी बना सकते हैं और उनको वायर्स की फॉर्म में। तो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, उनको वायर्स की फॉर्म। तो ये चीज देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। मैलिएबल में तो शीट्स में कन्वर्ट होती है और डक्टिलिटी जो होती है, डक्टाइल जो होते हैं उसमें वायर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है मेटल जो होते हैं लस्टरस होते हैं, लस्टरस मीन शाइनी सरफेस, जिसका शाइनी सरफेस होता है, चमकीले होते हैं। ये जनरली हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है मरकरी। मरकरी जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड होता है। नेक्स्ट है मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्यों? क्योंकि मेटल्स का मास ही ज्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा। नेक्स्ट क्या है? मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब जब भी मेटल्स को हम किसी हार्ड सरफेस के साथ मतलब टकराते हैं या मारते हैं या हिट करते हैं, तो वहां से क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। सिर्फ ये मेटल्स में होता है। जैसे कि अब एग्जांपल क्या है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर या कोई भी मेटल्स आप जिसकी प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई है शो होती है, ये सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल इज ए केमिकल एलिमेंट दैट मोस्टली लैक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेटल। जो मैंने मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है उनके जस्ट अपोजिट, मीन्स जिनका शाइनी सरफेस नहीं हो, जो डक्टाइल नहीं हो, जो मैलिएबल नहीं हो, जो लस्टरस नहीं हो या जो नॉन सोनोरस हो, वो सब क्या होते हैं? नॉन मेटल। मीन जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी किसकी होगी? आपकी मेटल की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होगी नॉन मेटल्स की। फर्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल बट दे आर ब्रिटल। मीन्स मैलिएबल नहीं होते, मैलिएबल मीन शीट्स की फॉर्म में उनको नहीं, लेकिन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन जब भी उनको किसी हार्ड सरफेस से मारते हैं या हैमर की हेल्प से उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, वो इजीली पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। पीसेस में ब्रेक होते हैं, शीट्स में नहीं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। वो नॉन डक्टाइल होते हैं। क्या है इसका मतलब? कि उनको वायर्स की फॉर्म में हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है कि मेटल्स गुड कंडक्टर थे, ये बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस। नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस मीन्स उनका अपीयरेंस जो शाइनी सरफेस है वो चमकीला नहीं होता, शाइनी सरफेस नहीं होता, नॉन लस्टरस होता है, मीन्स डल होता है उनका। नेक्स्ट है वो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड और गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब है कि मेटल्स का हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता था, लेकिन इनका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉट सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस कि इनको जब भी हम किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते।
जो नॉन मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके नॉन मेटल्स के। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका मेटलोइड्स। मेटलोइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो कि मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको क्या कहते हैं? मेटलोइड्स या सेमी मेटल। जैसे कि एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल है, ये एज ए मेटल भी बिहेव करते हैं और एज ए नॉन मेटल भी, इसलिए इनको सेमी मेटल्स भी बोला जाता है और इनको मेटलोइड्स भी बोला जाता है। ओके, that's all for today. Have a nice day. Thank you.